नरसिंहदेव हवन प्रकट हुए संध्या समय, क्योंकि उस राक्षस ने ये वरदान मांगा था, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। मरना नहीं चाहता। जितने भी राक्षस हैं कोई भी मरना नहीं चाहता। राक्षस मरना नहीं चाहते। राक्षस कहते हैं कि हम हमेशा जिंदा रहें। ये राक्षसों की पहचान है। हमें मरना नहीं है। रावण ने अपनी मौत को बांध रखा था और हिरण्यकश्यप ने अपने आप को चारों तरफ से सिक्योर कर लिया था कि मेरे को कभी मौत नहीं आ सकती। मृत्यु को अपने कब्जे में कर लिया था। ब्रह्मा जी को कहने लगा कि मेरे को ऐसा वरदान दे दो कि मैं कभी मरूं नहीं। ब्रह्मा जी कहने लगे कि भाई मृत्यु तो मेरे को भी आएगी, मैं भी शाश्वत नहीं हूं, तो तुमको मैं कैसे ऐसा वरदान दे दूं? जब मेरी भी मौत आने वाली है तो तुमको कैसे मैं मृत्यु से बचने का वरदान कैसे ले सकते हो? मृत्यु तो जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु ध्रुव सत्य है। मृत्यु से कोई बचने वाला नहीं है। और मृत्यु कब आनी है किसी को पता नहीं। आज रात हम सोएंगे, कल सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे कोई पता नहीं है। कल का सूर्य देखेंगे कि नहीं देखेंगे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन असुर कहते हैं कि मैं तो कभी मरूंगा नहीं। एक व्यक्ति को वरदान मिल गया कि तुम 500 साल तक जिंदा रहोगे। अब वो 100 बरस का हो गया। जब 100 बरस का हो गया तो उसका शरीर जर्जर हो गया, बिल्कुल ना उठ सकता, ना बैठ सकता, ना चल सकता, दूसरों पे आश्रित। और रो रहा है कि 500 साल कैसे बिताऊंगा। 100 साल में मेरी ऐसी हालत है तो 500 साल में मैं क्या करूंगा जी के। जीवन छोटा हो लेकिन भगवान के अर्पण हो तो उस जीवन का कोई महत्व है। यदि हम भगवान के अर्पित नहीं हैं तो चाहे हम कितना भी जी लें उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। जीना महत्वपूर्ण नहीं है, भगवान की भक्ति करना महत्वपूर्ण है। प्रहलाद महाराज 5 बरस का बालक ये ज्ञान दे रहा है अपने सहपाठियों को कि हे असुर पुत्रो, असुर पुत्र, हम सब असुर ही हैं। क्योंकि जो भी भगवान की भक्ति नहीं कर रहा वो असुर ही है। तो उन्होंने ज्ञान दिया कि हे असुर पुत्रो, 5 बरस की आयु से ही हमको भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि इस शरीर का, इस क्षण भंगुर शरीर का कोई भरोसा नहीं है। कब चला जाए किसका शरीर, किस बहाने से चला जाए कोई पता नहीं है। शरीर जाने के लिए बहुत से बहाने हैं। मृत्यु के पास बहुत से तरीके हैं आने के लिए। इस शरीर की कोई गारंटी वारंटी नहीं है। तो हिरण्यकश्यप ने बालक को पढ़ने के लिए भेजा था गुरुजनों के पास। वो सोचता था कि इसको ऐसी शिक्षा मिले कि ये मेरा उत्तराधिकारी बने और मेरे से भी बढ़ कर के दैत्य बने।
और जब उसके प्रहलाद के गुरुओं ने देखा कि ये प्रहलाद ने तो पूरा स्कूल का माहौल ही बिगाड़ दिया है, सब बच्चों को भगवान की भक्ति में लगा दिया है, सब कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे असुरों के पुत्र, जितने भी असुर थे उन सब के पुत्र भक्त बन गए, सब कीर्तन कर रहे हैं। तो ये देख करके जो प्रहलाद के गुरु थे उन्होंने जा कर के प्रहलाद को ले गए उसके पिता के पास। महाराज, इसने तो पूरा स्कूल का माहौल ही खराब कर दिया है, पता नहीं ये बालक कहाँ से क्या सीख के आता है, हम लोग तो इसको सिखाते नहीं हैं, लेकिन ये हर समय भगवान का नाम लेता है और सब बच्चों को बिगाड़ दिया, बच्चों को बिगाड़ दिया। जो भगवान का नाम लेता है उसको कहते हैं बिगाड़ दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे बेटे का तो इन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया, ब्रेन वॉश, इसको बुद्धि खत्म हो गई, अब तो ये कहता है कि मैं तो खाली भक्ति ही करूँगा और कुछ नहीं करूँगा। बहुत सारे माता पिता हैं जिनके बच्चे ऐसा बोलते हैं कि हम तो भक्ति करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। वो माता पिता कहते हैं कि ये हमारे लड़के को इन्होंने बिगाड़ दिया है। मंदिर जाने का नाम लेता है वो बेटा तो घबरा जाते हैं, ओह मंदिर जा रहा है, भाग जाएगा, ये घर से भाग जाएगा। तो क्या करोगे आप? अब क्या करोगे? अरे कनाडा जाओ ना, इंग्लैंड जाओ, कहीं और जाओ, सिनेमा देखो, टीवी देखो, मोबाइल चलाओ, दोस्तों के साथ घूमो फिरो। ये क्या भक्ति का रट लगा के रखा हुआ है? पागल हो गए हो क्या? ये पागलपन की बातें छोड़ो, तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया हरे कृष्णा वालों ने। तो प्रहलाद महाराज का पिता यही बात कह रहा है। वो गुरुओं ने जाकर के कहा तो पिता को बड़ा क्रोध आया, बहुत क्रोध आया। उसने बैन लगा रखा था कि कोई भगवान का नाम नहीं लेगा, सब मेरा नाम जपेंगे, हिरण्यकश्यप की जय, हिरण्यकश्यप की जय। कोई भी नारायण का नाम लेता था, विष्णु का नाम लेता था, वो उसको मरवा देता था। सब ऋषियों मुनियों को मरवा दिया। और प्रहलाद जब भगवान का नाम लेने लगा तो हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया। कहने लगा कि भैया तुम हर समय विष्णु विष्णु करते हो, हरे कृष्णा करते हो, वो तुम्हारा भगवान है कहाँ? दिखाओ। कहा महाराज आप क्रोध में अंधे हो गए हैं, आपके ऊपर इन भौतिक विकारों ने पूरी तरह से अपना साम्राज्य आपके ऊपर जमा रखा है। आपको अच्छे या बुरे की पहचान नहीं रही, आपको ये पता नहीं है कि भगवान ही सब कुछ हैं, उनकी शक्ति से ही हम चल फिर रहे हैं, उनकी शक्ति से ही हम सब कुछ कर रहे हैं, उनकी शक्ति से ही हम देख रहे हैं, उनकी शक्ति से ही हम खा रहे हैं, उनकी शक्ति से ही हम बोल रहे हैं, उनकी शक्ति से ही हम सोते हैं, उनकी शक्ति से ही हम जगते हैं। आपके लिए कोई आदमी थोड़ा सा भी कुछ कर दे तो आप 10 बार उसको थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद 10 बार बोलते हो जाके। अरे भगवान ने इतना कुछ दिया है, भगवान का धन्यवाद करना हम अपना कर्तव्य नहीं समझते। इतना कुछ दिया है भगवान ने। भगवान ने हमारा इतना सुंदर शरीर दिया है, शरीर के अंदर आँखें दी हैं और शरीर में जीवा दी है जो दुनिया भर के टेस्ट को ग्रहण कर सकती है।
कान दिए हैं जिससे हम भगवान की गाथा सुन सकते हैं, पैर दिए हैं, हाथ दिए हैं। भगवान ने क्या नहीं दिया हमको। फिर भगवान ने हमको वायु दी, जल दिया, अग्नि दी। अग्नि नहीं होती तो रोटी कैसे बनती है? सब कुछ देने वाले भगवान हैं। कितने सुंदर सुंदर फ्रूट दिए भगवान ने, कितने सुंदर अनाज दिए भगवान ने। ये भगवान कितना ध्यान रखते हैं, फिर भी हम भगवान का धन्यवाद करने से जी चुराते हैं। भगवान का धन्यवाद कैसे किया जाता है? तो भगवान का धन्यवाद करने की विधि है। वो विधि है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान का नाम के ऊपर उसको इतना क्रोध आता था हिरण्यकश्यप को कि वो आग की तरह जलने लगा, कांपने लगा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी लाल हो गई। कहने लगा कि तुम मेरे घर में ऐसे पैदा हुए हो, मेरा नाम डुबोने वाले, तुम अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते। किसके बल पर तुम मेरे साथ जबान लड़ा रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं एक बार आंख उठा के देख लूं तो सारे देवता थर थर कांपने लगते हैं, और तुम्हें डर नहीं लगता? तो प्रहलाद कहने लगा कि देखो पिताश्री, आप क्रोध अंध हो गए, क्रोध की अग्नि से अंधे हो गए हैं, आप पागल हो चुके हैं, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। क्योंकि जिस भगवान ने हमको सारी शक्तियां दी हैं, आप उन्हीं के विरुद्ध बोल रहे हो। वो कहने लगा कि भगवान तो मैं ही हूँ और कोई भगवान है नहीं। तुम्हारा अगर कोई भगवान है, तलवार निकाली, तुम्हारा अगर कोई भगवान है तो उसको बुलाओ, मैं देखना चाहता हूँ भगवान कहाँ है। तो प्रहलाद को बहुत दुख हुआ। प्रहलाद ने हाथ जोड़ करके आंखें बंद की और भगवान का स्मरण किया और कहा कि हे पिताश्री, भगवान तो सर्वत्र हैं, भगवान कहाँ नहीं हैं? भगवान तो कण कण में विराजमान हैं। हम भगवान की शक्ति से ही सब कुछ कर रहे हैं। भगवान तो हमें पल पल अपना साक्षात्कार देते हैं, फिर भी हम भगवान को नकारते हैं। उसने पूछा कहाँ है सर्वत्र? चारों तरफ देखने लगा, कहाँ है, कहाँ है? तो उसने कहा कि जब आंखें ही नहीं है तो आपको नज़र कैसे आएंगे? मुझे तो सब जगह नज़र आ रहे हैं, मुझे तो हर जगह भगवान नज़र आ रहे हैं। कहाँ नहीं है? आपके अंदर भी नज़र आ रहे हैं। मेरे अंदर कैसे आ गया वो? मेरे अंदर कैसे आ गया? एक चोर चोरी करने के लिए आया तो एक धर्मशाला में सेठ जी रुके हुए थे। उन्होंने पहचान लिया कि एक चोर चोरी करना चाह रहा है। अब वो उनके पास हीरे थे तो बोले क्या करूं? बड़ी बुद्धि लगाई उन्होंने। वो चोर ने अपने कपड़े टांगे थे उसमें हीरे डाल दिए।
अब चोर जो है सब जगह ढूंढ रहा है, सारी तलाशी ले ली, उस सेठ के हर चीज़ को उसने एक एक चीज़ को छांट लिया, कहीं भी उसको हीरे नहीं मिले। इतना कंफर्म था कि इस व्यक्ति के पास हीरे हैं। और जब उसको कहीं नहीं मिले, सारी रात भटकता रहा, सुबह उठा सेठ, तो सेठ के पैरों में गिर गया। बोले सेठ जी, मैं जानता हूँ कि आपके पास हीरे हैं, ये मेरे को पक्की रिपोर्ट है, लेकिन वो हीरे आपने कहाँ छुपाए हैं? मैंने आपको अपना गुरु मान लिया, मुझे नहीं समझ आ रही कि आपने कहाँ छुपाए हैं। तो सेठ ने कहा कि तुम अभी बच्चे हो, तुम नहीं ढूंढ पाओगे, तुम ऐसे करो, बाजार जाओ तो मेरे लिए मिठाई लेके आओ, मेरे को गुरु बनाओ, फिर मैं तुमको बताऊंगा। वो बाजार गया मिठाई खरीदने, तो सेठ जी ने उसके कपड़ों से उठा के हीरे फिर अपनी पॉकेट में डाल लिए। अब वो जब आया तो बोले सेठ जी, ये मिठाई लो, आपका मैं शिष्य हुआ, अब मेरे को बताओ हीरे कहाँ रखे हैं। तो सेठ जी ने जेब में हाथ डाला, बोले ये है। बोला इसको तो मैं 50 बार चेक कर चुका हूँ, यहाँ कैसे आ गए, इस जेब में कैसे आ गए? बोले तुम्हें अनुभव की कमी है, तुम्हें नहीं पता चल सकता कि कहाँ से आए। इसी प्रकार हिरण्यकश्यप के हृदय में बैठे हैं भगवान, किसके हृदय में नहीं बैठे? कण कण में बैठे हैं भगवान। हिरण्यकश्यप के हृदय में भगवान विराजमान है, और वो पूछ रहा है कि भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, मेरे को बताओ भगवान कहाँ है। उन्होंने कहा सर्वत्र हैं, चारों तरफ हैं, कण कण में भगवान हैं। बड़ा गुस्सा आया, और सामने कुछ था नहीं, एक खंबा था। बोला इसमें भी है? बोला हाँ इसमें भी है। इतना गुस्सा आया, बोले आज तेरे भगवान को नहीं छोड़ूंगा, तेरे को भी नहीं छोड़ूंगा, दोनों को मार डालो। बड़े गुस्से से आकर के जोर से एक घूंसा मारा। वो इतना शक्तिशाली था हिरण्यकश्यप कि बड़े बड़े पहाड़ों को हिला देता था। और जब उसने घूंसा मारा तो वो इतनी गर्जना हुई, और वो जो खंबा था वो टूट गया, चूर चूर हो गया। एक घूंसे से, जिसके एक घूंसे से खंबा टूट गया, उसमें कितनी शक्ति होगी। अब इतना धुआं फैल गया कि उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा चारों तरफ। ये क्या हुआ? और अंदर से गर्जना हो रही है। वो गर्जना कहाँ से हो रही है? जैसे बादल गरजते हैं, इस तरह की गर्जना, शेर की आवाज़, दहाड़। बड़ा घबरा गया, देख रहा है क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान नरसिंहदेव प्रकट हो गए। नरसिंहदेव भगवान की। नरसिंहदेव भगवान को देख करके, ये कौन है, ये कौन है? तो बोले मैं नरहरि हूं, नरहरि। और नरहरि, हरि का मतलब होता है शेर, नर का मतलब होता है मनुष्य। तो मनुष्य का बदन, शरीर मनुष्य का, और मुख जो है वो शेर का। उसने कहा ऐसा जीव तो मैंने कभी जीवन में देखा ही नहीं है। शेर होगा तो पूरा शेर होगा, आदमी होगा तो पूरा आदमी होगा, ये तो अजीब तरह का। अब वो तलवार ली और ढाल ली और वार कर रहा है, वार कर रहा भगवान के ऊपर। अब भगवान के ऊपर तलवार चला रहा है, तो भगवान को तो कोई पता ही नहीं चल रहा कि तलवार चल रही है कि नहीं चल रही। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आत्मा के ऊपर तलवार चलाए तो तलवार असर करेगी। भगवान तो शरीर है ही नहीं, भगवान का शरीर भी
आत्मा ही है। हमारा शरीर है अलग, आत्मा अलग, लेकिन भगवान का शरीर और आत्मा एक ही है। भगवान का शरीर और आत्मा एक ही है। और तलवार वगैरह उस पर क्या असर करेगी? तो जितने उसके सैनिक थे सब दौड़े भगवान को मारने के लिए, लेकिन भगवान की इतनी भुजाएं और सब में अस्त्र शस्त्र, और वो भाग रहे हैं सब, भगवान सबको भगा रहे हैं। डर के मारे थर थर कांप रहे हैं असुर सारे। भगवान ने सबका विनाश करना शुरू कर दिया। भगवान चाहें तो क्या कर सकते हैं, हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। हम लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने भगवान के भक्त को दुख दिया था, और जो भगवान के भक्त को दुख देता है उसका धन, उसकी संपत्ति, उसकी आयु, उसका शौर्य, सब कुछ नष्ट हो जाता है, कोई चीज़ नहीं बचती। अब उसको समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, तो भगवान पे वार किया जा रहा है, तो पतंगा जल के राख होगा क्या गणी? पतंगा जल के राख हो जाएगा। इसी प्रकार वो पतंगे की तरह उड़ रहा है, उछल उछल के भगवान को मारने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भगवान उसको खिला रहे हैं। खेल खेल बेटा खेल। क्यों खिला रहे हैं? क्योंकि वो समय नहीं आया जब भगवान ने उसको मारना था। भगवान इंतजार कर रहे थे संध्या आ जाए तो मैं इसको पकड़ूं। काल रूप में भगवान ही समस्त जीवों का भक्षण करते हैं। कालो अस्मि, भगवान मैं ही सबका भक्षण करता हूं। तो भगवान जैसे ही संध्या हुई, भगवान ने उसको ऐसे पकड़ लिया जैसे एक पतंगे को पकड़ा जाता है। अब पकड़ के अपनी गोदी में लटाया और उसको पूछा। दहलीज में बैठ गए भगवान, ना अंदर ना बाहर। भगवान पूछे कि ब्रह्मा का वरदान था कि तुम्हें ना कोई ब्रह्मा का बनाया हुआ जीव मार सके, ना तुम्हें कोई अस्त्र शस्त्र मार सके। तो मैं तो ब्रह्मा का बनाया हुआ जीव नहीं हूं, देख लो, ऐसा कोई जीव ब्रह्मा ने नहीं बनाया। और तुमने कहा था कि ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। तो अभी ना दिन है ना रात है, संध्या का समय है। असुरों की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं भौतिकता में, लेकिन उनको पता नहीं है कि भगवान जो है हमारे से 1000 गुना आगे हैं। हमारी बुद्धि जितना कार्य करती है, भगवान की बुद्धि उससे 1000 गुना ज़्यादा कार्य करती है। हमारी बुद्धि हमको किसने दी है? भगवान ने। और भगवान से तुच्छ छोटी सी बुद्धि लेकर के हम इतने इतराते हैं। छोटी सी बुद्धि भगवान ने दी है, और उस बुद्धि के बल पे हम भगवान को चैलेंज करते हैं। कितनी बड़ी मूर्खताई है। तो देखो, ना दिन है ना रात है, संध्या समय है, ना तुम आकाश में हो ना तुम धरती पे हो, मेरी गोदी में हो। ना तुम अंदर हो ना तुम बाहर हो, दहलीज पे हो। ये भगवान की बुद्धि है। हाँ? ना तुम्हें कोई अस्त्र शस्त्र मार रहा है, तुम्हारे लिए मेरे नाखून ही काफ़ी हैं। सारे वरदान उसके पूरे कर दिए भगवान ने, और भगवान ने उसके छाती को चीर डाला और उसकी आंतड़ियाँ निकाल के अपने गले में डाल दी। इतना क्रोधित
भगवान का भयंकर रूप कभी किसी ने नहीं देखा था, कभी किसी ने नहीं देखा था। समस्त देवता थर थर कांप रहे हैं, ब्रह्मा जी कांप रहे हैं, शिव जी कांप रहे हैं। ये क्या है, कैसा रूप भगवान ने बनाया, इतना क्रोध। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि भैया, समस्त देवताओं को बोला कि चलो जाकर के स्तुति करते हैं, हिरण्यकश्यप तो मर गया, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। चलो सभी जाके स्तुति करते हैं कि भगवान अब क्रोध को त्याग दीजिए, राक्षस मर गया। लेकिन जैसे ही वो आगे गए और भगवान के शरीर से इतनी अग्नि की लपटें निकल रही हैं, तो इतना क्रोध, वो सब झुलसने लगे, भागे वहाँ से, हमारे बस का नहीं है। तो ब्रह्मा जी कहने लगे लक्ष्मी जी को कि तुम्हारे पति हैं, तुम तो जाओ, उनका क्रोध शांत करो। लक्ष्मी जी आगे बढ़ी। जैसे ही भगवान के नज़दीक जाने लगी तो भगवान ने एक दहाड़ मारी, तो लक्ष्मी जी भी भागी वहां से। सारा ब्रह्मांड गूंजने लगा भगवान की दहाड़ से, लक्ष्मी जी भी भागी। अब लक्ष्मी जी बोली कि मुझे नहीं मालूम, मैंने अपने पति का ऐसा रूप कभी नहीं देखा, मैं तो नहीं जाऊंगी। ब्रह्मा जी हताश हो गए, शिव जी हताश हो गए, क्या करें, समझ में ना आए कि भगवान का क्रोध कैसे शांत होगा। अरे क्रोध कैसे शांत होगा, भगवान के भक्त को तकलीफ हुई है, भगवान का क्रोध कैसे शांत हो सकता है। एक ही विधि है कि उसी भक्त को भगवान के पास भेजो जिसके लिए भगवान ने ऐसा रूप बनाया है। तो ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को बोला कि बेटा, अब तुम ही भगवान के क्रोध को शांत कर सकते हो, कृपया करके थोड़ा भगवान के पास जाओ। जैसे ही प्रहलाद महाराज बिना डरे निर्भय हाथ जोड़े हुए भगवान के पास, क्योंकि प्रहलाद महाराज डरते नहीं थे, भगवान का अनुभव उनको 24 घंटे होता था। हर समय भगवान को अपने साथ अनुभव करते थे। कब भगवान मेरे साथ नहीं है, भगवान के भक्त के साथ हर समय, हर स्थिति में, हर वक्त, दिन हो रात हो, भगवान साथ में रहते हैं। तो प्रहलाद महाराज उसी भाव को लेकर के भगवान के पास गए और भगवान ने उधर देखा कि प्रहलाद आया है, तो भगवान सारा क्रोध भूल गए और प्रहलाद को उठा करके अपनी गोदी में बिठा लिया। जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है, उसी प्रकार भगवान अपनी जीवा से प्रहलाद को चाटने लगे। एक माँ जैसे अपने बच्चे को पुचकारती है, चूमती है, हृदय से लगाती है, भगवान ने ऐसे ही उसको अपने हृदय से लगा लिया, उसको चूमा, चाटा। भगवान को, भगवान का भक्त जो भगवान के ऊपर आश्रित था, उसको किसी संसार का, किसी का आश्रय नहीं था। हमारे पास कितने आश्रय हैं, कितने आश्रय हैं हमारे पास? संसार के हजारों आश्रय हैं। हमारे बेटे हैं, बेटियां हैं, पुत्र हैं, पति हैं, ये सब हमारे आश्रय हैं। रिश्तेदार हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर हैं, ये सब हमारे आश्रय हैं। बचा लेंगे? कोई बचा लेगा? कौन बचाएगा? कोई नहीं बचा पाएगा। एक सेठ का बेटा बीमार हो गया तो डॉक्टरों के पैरों में गिर रहा है वो सेठ, मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो, जितना पैसा चाहिए ले लो।
डॉक्टर पास में खड़े हैं, बड़े बड़े डॉक्टर खड़े हैं, पैसा लुटा रहा है, खड़े हैं, और डॉक्टरों के देखते देखते, पिता के देखते देखते, पिता के पकड़े पकड़े बेटा चला गया, रो रहा है, मेरा बेटा गया, मेरा बेटा गया। डॉक्टरों ने भी मुंह नीचे लटका लिए, गया गया गया, कोई नहीं बचा पाया, सारे आश्रय जीरो हो गए। कोई नहीं बचा पाएगा। जिन पे हम भरोसा करके बैठे हुए हैं वो अपने आप को नहीं बचा सकते, हमें क्या बचाएंगे। तो बचा कौन सकता है? केवल भगवान। भगवान के भय से मुक्त कौन कर सकता है? केवल भगवान। जिस भगवान से भय भी कांपता है, वो भगवान ही हमारे रक्षक हो सकते हैं, वही हमारे परम आश्रय हैं। उनके अतिरिक्त हमारा कोई आश्रय नहीं है। तो प्रहलाद महाराज को चाट रहे हैं भगवान। प्रहलाद महाराज को अत्यंत सुख प्राप्त हो रहा है। पुत्र, तुम मांगो, क्या मांगते हो? तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि मुझे आप प्राप्त हो गए, मुझे और कुछ मांगने की जरूरत ही कहाँ है, मुझे कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप जब मिल गए मेरे को, मुझे किसी और वस्तु की आवश्यकता क्या है। भविष्य में तुम्हारे पीढ़ी में आने वाला कोई भी व्यक्ति मेरे से मृत्यु का शिकार नहीं बनेगा। बलि महाराज प्रहलाद के पोता थे, जो भगवान के महान भक्त थे। हमारे 12 महाजनों में बलि महाराज का नाम आता है, प्रहलाद जी का नाम आता है। और बलि महाराज का पोता था बानासुर, और बानासुर की सारी भुजाएं, शिवजी ने 1000 भुजाएं दे रखी थी उसको। शिवजी का वो तीसरा पुत्र बना हुआ था, एक कार्तिकेय, दूसरे गणेश और तीसरा बानासुर। और उसको बचाने के लिए शिवजी भगवान के साथ युद्ध करने आ गए। जब शिवजी की कोई पेश नहीं चली, शिवजी वहाँ धनुष पे धनुष चला रहे हैं, और भगवान कृष्ण ने क्या किया? भगवान कृष्ण ने एक बाण मारा शिवजी को, जमाई बाण। जमाई मतलब जमहाई। उबासियाँ लेने लगे शिवजी, एक उबासी के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, होश ही नहीं रही। अब वो लड़ाई कैसे करें? एक एक पल पल में उबासियाँ आ रही हैं। तो शिवजी ने देखा कि यहाँ मेरी पेश नहीं चल सकती, आके भगवान के चरणों में गिर गए कि महाराज, ये मेरा पुत्र है, कृपा करके इसको छोड़ दो, कृपा करके इसको छोड़ दो। भगवान कहने लगे कि भैया, इसके दादा को, परदादा को तो मैं पहले ही वरदान दे चुका हूँ कि तुम्हारी पीढ़ी में कोई भी आने वाले को मैं नहीं मारूंगा। प्रहलाद को तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। इसको मैंने मारना नहीं था, इसके अहंकार को नष्ट करना था। इसकी सारी शक्ति जितनी आपने दे रखी थी वो नष्ट कर दी है, और अब ये आपकी सारा जीवन आपकी सेवा करेगा। आपका भक्त है, आपकी सेवा करेगा। वास्तव में जितने भी असुर होते हैं ना, असुर, वो शिवजी के पास जाते हैं, क्योंकि शिवजी का नाम है आशुतोष। वो बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और बिना सोचे समझे वरदान दे देते हैं। सोचते नहीं हैं बाद में अपना ही नुकसान हो जाए चाहे। तो प्रहलाद महाराज भगवान के अनन्य भक्त, पूर्ण आश्रित, सेवा में हर तरह से संलग्न और भगवान की कृपा के आश्रित, कि जो करेंगे भगवान करेंगे, मुझे अपने बारे में सोचने का कोई कारण है ही नहीं।
जैसे वो रखना चाहें वो रखें, वो मारना चाहें वो मारें, वो प्यार करना चाहें करें। मैं तो उनका हूँ, उनकी कृपा के ऊपर आश्रित हूँ। ये भाव जिस भक्त के अंदर होगा, भगवान उसके लिए सदा साथ साथ घूमते हैं। ये शरीरों का तो कोई मतलब ही नहीं है। क्या मतलब है इस शरीर का? हम शरीर में बैठे हैं, इतनी आसक्तियां पाल रखी हैं शरीर के साथ। मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ। पागलपन है। कौन सा शरीर हो तुम? तुम्हारी आज उम्र हो गई है 35 साल की। 35 साल पहले तुम कहाँ थे? कहाँ था तुम्हारा शरीर? अब तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारा शरीर नहीं था, मरने के बाद तुम्हारा शरीर नहीं होगा, शरीर यहीं रह जाएगा। फिर तुम शरीर के लिए क्यों रो रहे हो? और शरीर भी तुम्हारा साथ छोड़ देगा, वो भी काम नहीं आएगा। धीरे 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 सारे अंग जवाब दे जाएंगे। अभी आप इतरा लो, इस शरीर की शक्ति के ऊपर इतरा लो, लेकिन वो भगवान ने शक्ति इसलिए दी है कि उस शक्ति का सदुपयोग करके भगवान की सेवा कर लो। और आप भगवान की सेवा करने से जी चुराते हो, ये आपका दुर्भाग्य है। भगवान की सबसे बड़ी सेवा भगवान के नाम का जप करना है। बाकी जितनी भी सेवाएं हैं वो भगवान को संतुष्ट करती हैं, यदि हम ये सोच के करेंगे कि मैं भगवान के लिए जी रहा हूँ, अपने लिए नहीं जी रहा। मैं अपने सुख के लिए भगवान की सेवा नहीं कर रहा, भगवान के सुख के लिए भगवान की सेवा कर रहा हूँ। मैं अपने सुख के लिए भगवान की सेवा नहीं कर रहा। भगवान को सुख पहुँचे, मैं इसलिए भगवान की सेवा कर रहा हूँ। वो सेवा सेवा है। और जो अपने लिए की जाती है वो सेवा नहीं है। जो इसलिए की जाती है कि मैं सेवा कर रहा हूँ, उसका बदला मेरे को मिले, वो वास्तव में सेवा सेवा ही नहीं है। अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, उसे भक्ति कहा जाता है। जब तक हम अपने स्वरूप में स्थित नहीं हैं, जब तक हम बाहरी आडंबर कर रहे हैं, भक्ति का आडंबर कर रहे हैं, क्योंकि जब तक भक्ति हृदय से नहीं होगी तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। तो हृदय से भक्ति कैसे होगी? जब हम पूरी तरह से प्रहलाद महाराज की तरह भगवान के प्रति समर्पित हो जाएंगे, जब प्रहलाद महाराज के तरह पूरी तरह से आश्रित हो जाएंगे, हमारा कोई इस संसार में बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्योंकि ये शरीर की कोई महत्वता नहीं है यदि हम भक्ति नहीं कर रहे तो। ये शरीर मिला ही भक्ति करने के लिए है, और इस शरीर से परे होकर के आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर हम अगर भक्ति करेंगे तो हमारी भक्ति भगवान तक पहुंचेगी। वरना हम आपसी वैर द्वेष ईर्ष्या लोभ काम क्रोध में ही घिर करके मर जाएंगे, और फिर इसी संसार में एक और जन्म लेकर के आ जाएंगे। यानी भगवान के साथ हमारा संबंध तभी प्रगाढ़ हो सकता है जब हम इस संसार के सारे विकारों से मुक्त हो करके, सारी धारणाओं से मुक्त हो करके, सारे पदों से मुक्त हो करके केवल भगवान के आश्रित हो जाएंगे। हम मेरे लिए जो भी करेंगे भगवान करेंगे, मुझे अपने बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। भगवान का नाम जप करो और भगवान के ऊपर पूरी तरह से आश्रित रहो। इस संसार में, संसार की इच्छाओं में, संसार के भोगों में गिरे रहना
ये मनुष्यता नहीं है, ये भक्ति का लक्षण नहीं है। भक्ति का लक्षण यही है कि हम सारे भोगों को त्याग कर, सारी चिंताओं को त्याग कर भगवान के नाम के ऊपर ध्यान दें, उसी का चिंतन करें, भगवान का स्मरण करें। इसे भक्ति कहा जाता है। क्योंकि ये बाहरी आडंबर हमें कुछ भी देने वाले नहीं हैं और हमें कुछ लेना भी नहीं है। भक्ति का अर्थ ही है कि हमें भगवान को प्रेम देना है, लेना नहीं है कुछ। भक्ति का अर्थ यह है कि मैंने भगवान को अपना प्रेम अर्पित करना है। इसलिए भगवान का नाम जब प्रेम पूर्वक करके भगवान को अर्पण करना है। भगवान से कुछ मांगने वाला जो है वो भक्त नहीं होता, वो तो व्यापारी होता है। जो भगवान से मांगता है वो भक्ति नहीं कर रहा है, वो ढोंग कर रहा है। लेकिन हमें जो भक्ति की उच्च श्रेणी है उसमें जाना है। हमें छोटी छोटी क्लासों में नहीं रहना। मैं एक बार एक संत के पास गया था वृंदावन, बहुत बुजुर्ग थे, अभी वो शरीर छोड़ चुके हैं। तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप एक किताब उन्होंने दी, बोले ये किताब ले जाइए। तो वो किताब क्या थी? वो किताब थी कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा, जिन्होंने चैतन्य चरितमृत लिखा है, उन्हीं ने एक किताब लिखी है, उसका नाम है गोविंद लीला अमृत। तो भगवान की अष्टयाम लीला, आठों पहर भगवान जो लीला करते हैं उसमें उसका वर्णन। तो मैंने उनको कहा कि हम तो ये भगवान की लीलाएं पढ़ने के अधिकारी नहीं हैं, हमारा अधिकार कहाँ है? तो वो कहने लगे कि जब तक आप पढ़ोगे नहीं आपको पता ही कैसे चलेगा कि ये लीलाएं हैं क्या। ये दिव्य मधुर रस है, ये वास्तविक अमृत है, और जो इस अमृत का पान करेगा वो इस संसार के जितने भी रस हैं उन रसों के मुंह पे थूक देगा। संसार के रस जीरो हैं और भगवान का रस आनंदमय है, अमृत है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। जिस अमृत का पान शिव जी करते हैं, शिव जी ने अमर कथा सुनाई पार्वती को, वो ही अमृत है। तो भगवान की भक्ति, भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान का धाम, ये सब कुछ अमर है, अमृत है। अमृत मतलब जो मृत नहीं हो सकता। जिसने एक बार भगवान को प्राप्त कर लिया, भगवान के, जब भगवान का नाम और भगवान एक ही हैं, तो भगवान के नाम को प्राप्त कर लिया तो भगवान को प्राप्त कर लिया। और भगवान जब प्राप्त हो गए तो फिर हमारा एक ही कर्तव्य है कि रात दिन भगवान की सेवा करें। और सेवा क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सेवा है। और इसलिए हाथ खड़े करते हैं, प्रभु मैंने आपके सामने अपने आप को समर्पित कर दिया, अब मेरा कोई और काम नहीं है, मेरा एक ही काम है कि मैं केवल आपका गुणगान करूंगा, आपका गुणगान करूंगा, आपका गुणगान करूंगा, और कोई कार्य नहीं करूंगा। ये संसार में रहते हुए भी इस प्रकार रहूंगा जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता है, कीचड़ को टच नहीं करता। मैं भी इस संसार के विकारों के साथ टच नहीं करूंगा। मैं भी इस संसार में किसी भी वस्तु का भोग करने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि हर वस्तु आपने बनाई है, ये संसार आपने बनाया है, मेरे को आपने बनाया है, हर वस्तु बनाने वाले आप हैं। भगवान कह ही रहे हैं अहम सर्वस्व प्रभो, कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही बनाने वाला हूँ, मेरे अलावा कोई भी नहीं है। जब आपने ही सब कुछ बनाया तो आपके लिए है, जिसकी वस्तु होती है उसी के लिए होती है। मेरे को आपने बनाया तो मैं भी आपके लिए हूँ। अपनी सेवा में मेरे को नियुक्त कीजिए, मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। जैसे हनुमान जी
भगवान की सेवा में बैठे हैं। क्या करते हैं हनुमान जी? हर समय राम 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 राम, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते क्या करते हैं? राम राम राम। यही करना है। क्या करना है? प्रभुपाद जी ने कहा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नरसिंह देव भगवान की। तो नरसिंह देव भगवान प्रकट हुए हैं किसकी प्रार्थना पे? प्रहलाद महाराज की प्रार्थना पे। हम भी अगर नरसिंह देव भगवान को विनती करें, प्रार्थना करें, हे प्रभु ये मेरे को शत्रुओं ने घेर रखा है। कितने शत्रु हैं मेरे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मात्सर्य, द्वेष, ये सारे मेरे शत्रु इकट्ठे होकर के मेरे को खा रहे हैं। कृपा करके मेरे शत्रुओं को भगा दीजिए।